बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं लार्जेस्ट उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोटरसाइकिल के स्विच के बारे में, जो कि मोटरसाइकिल का स्विच होता है, आइलिनेशन सिस्टम जिसे कहते हैं। तो अगर आपकी मोटरसाइकिल का स्विच ख़राब हो जाए तो आप किस तरह से उसे रिपेयर करें। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ तो मीटर जो है कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहा है, ना ही इंडिकेटर चल रहे हैं, ना ही हॉर्न जो है वो चल रहा है। तो इस मसले का हल किस तरह से हम खुद ही हल करें, क्योंकि ये मसला जो है वो इसका स्विच का है। तो स्विच जो है वो काम नहीं कर रहा है, इस हवाले से मीटर तक पावर नहीं सप्लाई आ रही है और गाड़ी जो है वो स्टार्ट तो हो जाएगी लेकिन उसमें जो है हॉर्न वगैरह या इंडिकेटर लाइट वगैरह वो नहीं चलेगी। तो दोस्तों, इस मसले का हल इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो से आप आगाह रह सकें। तो दोस्तों, ये जो है मैंने हेडलाइट को खोल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो चाबी का जो होता है वायरिंग वो यहाँ पे है। स्विच की वायरिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। आमतौर पे स्विच की जो है 4 वायरें होती हैं। अगर आप मीटर से देखें तो 4 वायरें निकलेंगी, एक रेड होगी, एक ब्लैक होगी और 2 जो है अलग तरह की तारें होंगी। तो दोस्तों, इसमें मेन मसला ये होता है कि अगर आपकी मीटर तक सप्लाई नहीं जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर आप जहाँ से खींचें इसे तो ये आपको वायर नज़र आ जाएंगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वायर जिसको मैं खींच रहा हूँ। तो ये वायरें जो है वो आपके सामने देख सकते हैं। इसमें 2 जो है ब्लैक है, एक फुली ब्लैक है और एक ब्लैक है, उस पर ऊपर जो है वाइट का एक कलर है, वाइट कलर की है, और दूसरी जो है वो भी आप यहाँ पे वायर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो है चेक करना है कि आया हमारी जो बैटरी है वो ठीक है कि नहीं, बैटरी हमारी पावर दे रही है या फिर हमारा जो है बैटरी का मसला है। तो उसको चेक करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आप यहाँ पे रेड वायर देख रहे हैं, इस रेड वायर को आपने मोटरसाइकिल की जो बॉडी है उसे आपने टच करना है कि ये पावर दे रही है कि ये पावर नहीं दे रही है। तो इसका जो है आसान सा हल है कि इसे आप जो है किसी भी मोटरसाइकिल की बॉडी के साथ आप लगा लें। और दोस्तों, एक बात कि आप अगर आप स्विच निकालना चाहते हैं तो आप सबसे पहले नोट कर लें, और स्विच को निकालने के लिए हमें मीटर को खोलना होगा। यहाँ पे मीटर की 2 जो है नट देख रहे होंगे आप, इस दोनों नट को ओपन करना है और उसके बाद जो है इस मीटर को हमें निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूँ कि मेरे पास बैटरी जो है वो बिल्कुल सही वर्क कर रही है, बैटरी जो है हमें पावर दे रही है, लेकिन यहाँ पे मीटर पे जो है आगे नहीं जा रहा। अब यहाँ पे मैं बॉडी को टच कर रहा हूँ, यहाँ पे रेड वायर आप देखें, इसको मैं बॉडी पे लगाता हूँ हेडलाइट की और देखता हूँ कि इसमें अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये अर्थ आएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो मैं इसे बॉडी में टच करने लगा हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें, यानी हमारे पास जो है वो पावर रिसीव हो रहा है, लेकिन हमारे जो स्विच तक पावर नहीं जा रहा है। जो कि स्विच हमें ऑन, जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं तो वो हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। और यहाँ पे आप देखें, ये मीटर केबल भी है, ये इसे हमने खोल लेना है ताकि हम जो है इस मीटर को निकालें। और मीटर को निकालने के बाद इस स्विच को हम ओपन करेंगे, देखेंगे कि इस स्विच को क्या मसला है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस मीटर को जो है खोल लेता हूँ। ओके, तो जनाब मीटर को जो है मैंने खोल लिया है और यहाँ पे जो वायरें थी उसे भी मैंने निकाल लिया है लाइट से। और यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है जो कि इसको स्विच को सपोर्ट करता है, या कहीं ये अगर ज़्यादा दबाव देने से निकल ना जाए, इस हवाले से एक स्क्रू लगा होता है। तो इस स्क्रू को जो है मैं खोल लेता हूँ।
ओके तो जनाब ये स्क्रू भी मैंने निकाल लिया। अब हम इसको ऊपर खींचेंगे, देखेंगे कि इसका क्या हाल है। तो दोस्तों ये स्विच जो है आपके सामने है। यह स्विच जो है आमतौर पे 200 रुपये तक आपको मिल जाता है मार्केट में। और इसके अलावा अगर आप किसी से मिस्त्री से लगवाएंगे, किसी टेक्नीशियन से, तो वो आपसे 100 या 150 रुपये इजीली ले लेता है अगर कोई प्रोफेशनल हो। बाकी आम तरह के जो हैं वो आपको 50 रुपये लेंगे, लगा के देंगे, लेकिन 200 से 250 रुपये आपका खर्च आ सकता है। लेकिन आप खुद ही इसको जो है रिपेयर कर सकते हैं, नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो है रिपेयर हो जाता है, इसका कोई बड़ा मसला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लॉक लगा होगा। इस लॉक को जो है वायर के साथ मैंने खोल लेना है। सबसे पहले हमें जो है इसको खोलना होगा ताकि हमें पता चले कि इसकी वायरें, जो 4 वायरें निकलती है, वो वायरें बिल्कुल ही सही लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई। तो दोस्तों पेचकस की मदद से इसकी क्लिप को मैं खोलने लगा हूँ। इसको हम पेचकस की मदद से खोलेंगे और देखेंगे कि ये इसकी वायरें कैसी हैं, आया इसकी वायरें फुली लगी हुई हैं, क्योंकि इनकी तारें जो है वो सोल्ड की होती हैं। इसका कवर मैं उतार लेता हूँ। ओके तो फ्रेंड जैसे ही मैंने इसका कवर उतारा तो यहाँ पे आप देखें इसकी जो पावर केबल है, यानी कि रेड वाली तार, वो टूटी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसीलिए टूटती है कि इसमें पानी वगैरह चला जाता है। जब हम मोटरसाइकिल को वॉश करते हैं, धोते हैं, तो उस दौरान इसमें पानी चला जाता है और उसके बाद ये वायरें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो ये टूट जाती हैं। तो दोस्तों इसको जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पावर की वायर होती है। अगर ये टूट जाए तो हमारा सिस्टम जो है पूरा ख़राब हो जाएगा, यानी कि हॉर्न वगैरह इंडिकेटर बिल्कुल नहीं चलेंगे। बाकी हमारी मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्ट ऑन ऑफ वगैरह वो सही वर्क करेंगी। तो दोस्तों इसको जो है हमें साफ़ कर लेना है। यहाँ पे मैंने CTC वाटर, जो आमतौर पे मोबाइल जिससे वॉश होता है या फिर बोर्ड वगैरह, उसकी मदद से, इसको ब्रश की मदद से मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, ताकि इसको जो है मैं आयरन की मदद से टांका लगा दूँ, सोल्डर आयरन लगा दूँ। तो ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और इस रेड वायर को जो है मैं अब इसके साथ सोल्ड कर देता हूँ जल्दी से। ओके तो जनाब यहाँ पे आप देखें मैंने इसको जो है सोल्ड कर लिया है अच्छे तरीके से। इसको सोल्ड करने के बाद इसको जो है हम दोबारा से सेम उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से पहले लगा हुआ था। और बाकी के जो 3 वायरें हैं उसे भी आपने चेक कर लेनी है कि कहीं वो भी तो कमज़ोर नहीं है, ठीक है। तो इसको सोल्ड करने के बाद अच्छे तरीके से इसे फिक्स कर लेना है जैसे पहले था। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें मैंने इसको जो है लगा दिया है अच्छे तरीके से, सेम उसी तरह से जिस तरह पहले लगा हुआ था। अब जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चल जाएगा। तो आइए चेक करते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो दोस्तों जिस तरह से पहले ये वायरिंग लगी हुई थी, सेम उसी तरह से हम इसके साथ लगाएंगे। रेड वाली रेड में लगाएंगे और जो ब्लैक वाली होगी, ब्लैक वाइट, वो ब्लैक वाली में लगाएंगे। और इसके अलावा दूसरी जो तारें होंगी वो सेम उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह पहले लगी हुई थी। तो आपने एक बात नोट कर लेनी है कि जब आप ये निकालें तो उस दौरान आप याद कर लें, अच्छी तरह से देख लें कि कौन सी वायर कहाँ लगी हुई थी, ताकि बाद में कोई हमें परेशानी ना हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसी तरह से इसको लगा देता हूँ। जी तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें मैंने सारी जो है वायरें इसी तरह से लगा दी हैं जिस तरह से ये पहले लगी हुई थी। तो अब हम इसे चेक करते हैं चाबी लगा के, कीज लगा के, कि ये हमारा स्विच जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसमें जो है मैं चाबी लगा देता हूँ और इसे ऑन करते हैं।
ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे मीटर तक इसकी पावर की रसाई हुई है कि नहीं। अगर रसाई हुई है तो इसका मतलब ओके, तो यहाँ पे आप देखें इसमें जो कि पावर आ चुका है, यानी कि मीटर जो है वो ऑन है और हमारी पूरी गाड़ी को जो सप्लाई मिल रही है। अब हम इंडिकेटर को देखते हैं कि ये चल रही है कि नहीं। ओके, तो ये देखें बिल्कुल ही फाइन वर्क कर रहा है और हॉर्न भी जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इसको घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं, नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो खैर अगर वायर टूटी हुई थी, अगर वायर भी ख़राब टूटी हुई ना हो, फिर भी अगर इसमें अगर मसला हो जाता है तो फिर भी ये हम खोल के इसे हम ठीक कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।